हम सब यही सोचते हैं कि हमारी सुबह की शुरुआत एक बहुत अच्छी शुरुआत हो, मॉर्निंग रूटीन हमारा हैप्पी हो और एक स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन हो, एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन हो। लेकिन इसे कौन-कौन कर पाता है? बहुत बहुत कम ऐसी लेडीज़ हैं जो अपने सुबह के मॉर्निंग रूटीन को हैप्पी करती हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाती हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसी लेडीज़ हैं जो अपने सुबह के वक्त को ही बेकार कर देती हैं, अपने स्ट्रेस की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से, थकान की वजह से और डीमोटिवेट होकर। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सब अब कुछ है ही नहीं। वो सब कुछ सोचती हैं कि सारी चीज़ें बेकार हैं, मेरे साथ सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए और इसी में आपका मॉर्निंग रूटीन ख़राब हो जाता है। इस तरह जो लेडीज़ सोचती हैं ना, तो वो कभी भी अपना मॉर्निंग रूटीन को हैप्पी नहीं कर पाएँगी, कभी भी अपना कुछ टाइम टेबल सेट नहीं कर पाएँगी और लाइफ़ को चेंज नहीं कर पाएँगी वो। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स जिसमें मॉर्निंग आपकी हैप्पी हो जाएगी और स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन आपकी बन जाएगी। और किस तरह से और कौन-कौन से टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस छोटी-छोटी चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर सीखना चाहें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि जब भी आप कोई वीडियोज़ देखते हैं मोटिवेशनल या कोई भी वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कराता है, कुछ ना कुछ सिखाता है, तो उस चीज़ को अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई करिए। जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं जो पॉइंट शेयर करूँगी उस पॉइंट को ज़रूर से अपने ऊपर अप्लाई करिए। आपके मॉर्निंग रूटीन का जो स्ट्रेस है ना, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो आपका मॉर्निंग रूटीन हैप्पी और स्ट्रेस फ्री रूटीन हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी स्ट्रेस ना हो, ना काम का हो, ना ही किसी और चीज़ का स्ट्रेस हो, तो उससे एक दिन पहले आपको प्रिपरेशन कर लेनी है, तैयारी कर लेनी है। अब एक दिन पहले आपको क्या तैयारी करनी है? रात को आपको अपने बर्तन क्लीन करके सोना है। अपना मतलब बर्तन धोने वाली अगर आपके यहाँ आती है या हेल्पर लगे हैं तो मतलब उनसे आप करवा लीजिए, या तो फिर सारे बर्तन आप एक जगह इकट्ठा करके रख दीजिए ताकि वो नेक्स्ट डे आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी बर्तन खाली करने में और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। और अगर आप खुद धोती हैं तो आप रात को बर्तन कोशिश करिए कि हम धो के और किचन को अपना अच्छे से क्लीन करके, जिससे हमारा किचन बिल्कुल स्टेबल रहेगा, फैलेगा नहीं। तो इससे ना आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगा। जब आप सुबह उठेंगी तो आपको बिल्कुल क्लीन अपना किचन मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी काम करने में दिक्कत नहीं होगी और आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी कि अरे मेरा किचन तो बिल्कुल क्लीन है, बस मुझे जाना है और नाश्ता बनाना है, खाने की तैयारी करना है बस। अगर आपका किचन ही फैला हुआ होगा रात में, तो जब आप सुबह उठेंगी मॉर्निंग में, तो सबसे पहले आप देखेंगी किचन तो बहुत ही गंदा है, तो आपको स्ट्रेस होगा, आपको मतलब अच्छा नहीं फ़ील होगा। इसीलिए आप सोचेंगी सबसे पहले मुझे तो 1 घंटा लगेगा अब इसको किचन को साफ़ करने में, तो आपका नाश्ता बनाने का भी मन नहीं करेगा। इसमें आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा आपका टाइम। दूसरा स्टेप ये है कि आपको रात को ही अपना चूल्हा मतलब गैस जो जिसमें हम खाना बनाते हैं उसको आपको रात को ही क्लीन करके सोना है। मतलब अगर वो क्लीन रहेगा गैस, चूल्हा, बर्तन धुले हुए होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जब आप सुबह उठेंगी तो बस आप जल्दी-जल्दी सारे काम निपटा लेंगी। और अगर आपका गैस ही गंदा होगा तो फिर आज कुछ भी अच्छा फ़ील नहीं होगा। और तीसरा स्टेप ये है कि आपको रात को ही मतलब अपनी फैमिली से डिसाइड कर लेना। जैसे आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो आप सबसे पूछ लीजिए, या अपने शौहर से पूछ लीजिए, अपने बच्चों से पूछ लीजिए कि सुबह वो नाश्ते में क्या खाएंगे, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन करके रात में रख सकती हैं। जैसे कि आलू के पराठे सुबह ना आपको नाश्ते में बनाना है तो आप आलू उबाल के रख सकती हैं या भरता बना के भी रख सकती हैं। तो जैसे आपको सब्ज़ियाँ कट करके रखनी है तो आप सब्ज़ियाँ भी कट करके रख सकती हैं। तो इससे ना आपका टाइम के बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। जब आप सुबह उठेंगी तो आपके सारे काम फटाफट हो जाएंगे। इससे ना आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकती हैं, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकती हैं और इससे आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगी तो।
आपके घर में बरकत भी होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मॉर्निंग की जो रूटीन है ना, तो नमाज के साथ इसकी शुरुआत हो, क्योंकि हदीस में है ना कि सुबह के टाइम कुरान पढ़ने के लिए बोला गया है। सुबह के टाइम जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो इसका सवाब भी हमें अनलिमिटेड मिलता है। तो ख़याल रखें कि आप नमाज को बिल्कुल भी क़ज़ा ना करें, और फ़जर की नमाज़ में आप ज़रूर उठें और नमाज़ पढ़ें और कुरान आप पढ़ें। अगर आप कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आप सूरतें पढ़ सकते हैं, जैसे कि सूरह यासीन आप पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी सूरतें हैं जो छोटी छोटी भी हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आपके दिन की शुरुआत ना बहुत ही अच्छी होगी और इसका सवाब भी आपको बहुत मिलेगा। तो सूरह यासीन हो सके तो आप पढ़ें, क्योंकि सूरह यासीन कलाम पाक का दिल है। थोड़ा सा कुरान खोलें, थोड़ी सी हदीस खोलें और आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। सब उसमें लिखा हुआ है कि एक मुस्लिम हाउसवाइफ जो होती है उसे अपने दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में बरकत और सुकून लाने के लिए, अपने शौहर के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए, प्यार मोहब्बत अपने बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए। सारी चीज़ें तो बताई गई हैं, लेकिन हम फिर भी दुनिया के चक्कर में पड़े रहते हैं और कहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं ये हमारे खुद के ही समझ में नहीं आता। और वीडियोस और सोशल मीडिया के चक्कर में हम ज़्यादा पड़े रहते हैं, इनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। नमाज और कुरान पढ़ने का वक्त ही नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इन सारे पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट और मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो ये है कि ख़ुद का ख्याल ज़रूर रखा करिए, क्योंकि जब तक आप अपना ख़याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका ख़याल नहीं रखेगा। और जब आप इस्लामिक चीज़ें फ़ॉलो करेंगे, इस्लामिक तरीके से अपना रूटीन फ़ॉलो करेंगे, तो आपको ख़ुद के लिए वक्त मिल जाएगा। आपके चेहरे पर नूर खुद ब खुद आ जाता है। कहते हैं ना कि अगर औरत नमाज़ पढ़ती है ना, तो उसका चेहरा इतना निखरा हुआ रहता है कि उसे ना तो कोई मेकअप की ज़रूरत रहती है, नूर ही इतना ज़्यादा होता है। तो क्यों ना हम नकली नूर को छोड़कर असली नूर पर फोकस करें। तो आज से ही अपना रूटीन चेंज करते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करते हैं और अल्लाह और रसूल की तरह से ज़िंदगी जीने की छोटी सी शुरुआत करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो जब तक आप अपने ये रूटीन को ज़रूर फॉलो करिएगा, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं इनको ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।